हेलो एवरीवन। BK शिवानी जी की जो बुक है द पावर ऑफ वन थॉट, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक दिस वे ईच टाइम वी क्रिएट एनी इमोशन। इससे ऊपर का सारा पोर्शन हमने कवर कर लिया था। इससे आगे हम बढ़ते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू थिंक दिस वे ईच टाइम वी क्रिएट एनी इमोशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रकार सोचें जब भी कोई हमारा इमोशन क्रिएट होता है। किस प्रकार का, नीचे दिया गया है। द सिचुएशन वॉज टफ, आई क्रिएटेड द स्ट्रेस। सिचुएशन टफ थी लेकिन मैंने स्ट्रेस क्रिएट किया। दे बिहेव रूडली, आई क्रिएटेड एंगर। उन्होंने रूडली बिहेव किया लेकिन एंगर जो था वो मैंने क्रिएट किया। ही बिट्रेड मी, आई क्रिएटेड ऑल दिस हर्ट। उसने धोखा दिया लेकिन मैंने ये हर्ट क्रिएट किया है जो अभी मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। शी इज़ मैनिपुलेटिव, आई क्रिएटेड इरिटेशन अपॉन वॉचिंग हर बिहेवियर। वो मैनिपुलेटिव है लेकिन मैंने इरिटेशन क्रिएट की उसके बिहेवियर को देखने के बाद। ये ज़रूरी है कि हम इस प्रकार इमोशंस की जिम्मेदारी लें कि बाहर कोई कुछ भी करे लेकिन जो भी स्ट्रेस, एंगर, हर्ट हम क्रिएट करते हैं वो नहीं करता, वो सिर्फ बाह्य हैं, हम क्रिएट करते हैं। हम ये जिम्मेदारी लें, ये समझे और यही सच है। ऑब्जर्व दैट द वोकेबलरी इज़ ऑफ टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आर इमोशंस। जो ऊपर वोकेबलरी दी गई है वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है हमारे इमोशंस की कि हम क्रिएट करते हैं इमोशंस। सिचुएशंस मे नॉट गो आर वे बट आर रिस्पॉन्स शुड ऑलवेज बी आर वे, द राइट वे। सिचुएशंस हमारे हिसाब से नहीं हो सकती लेकिन हमारा रिस्पॉन्स हमारे हिसाब से होना चाहिए। द हेल्दी वे, जो सही वे है जिससे हमारी दैट इज़ द ओनली वे टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हार्मनी। यही एक तरीका है हैप्पीनेस, हेल्थ और हार्मनी एक्सपीरियंस करने का। लेट अस इंटरनलाइज, आई क्रिएटेड इज़ द लैंग्वेज और द एसेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम इस चीज़ को सोचें कि आई क्रिएटेड ये लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी। अगर हम संपूर्ण रीति से आज़ादी चाहते हैं, हम अच्छे से जीना चाहते हैं, तो ये चीज़ हमें पक्की हो जानी चाहिए कि हम हर बार बाहर चाहे कैसी सिचुएशन हो, कैसा ही लोगों का बर्ताव हो, लेकिन हम क्रिएट करते हैं स्ट्रेस, एंगर और हर्ट। ये हमारी वोकैबुलरी होनी चाहिए। इसको हम पक्का कर लें कि आई क्रिएटेड। बाहर ने किसी ने मुझे बिट्रे किया, वो बाहर का है, लेकिन मैंने क्रिएट किया हर्ट और या एंगर। इट मीन्स वी आर चूजिंग आर क्रिएशन। इसका मतलब ये हो कि हम चूज़ कर रहे हैं जो हम क्रिएट करते हैं अपने मन के अंदर। एंड व्हेन वी आर द क्रिएटर्स वी हैव ऑल द पावर टू चेंज आर क्रिएशन एज वेल। और जब हम ही क्रिएट कर रहे हैं सारे इमोशंस, तो हमारे पास पावर है कि हम चेंज कर सकते हैं कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं। डोंट वी? क्या हमारे पास ये पावर नहीं है? लेट अस टेक अ मोमेंट टू हैमर दिस ट्रूथ डीप इनटू आवर अवेयरनेस। अभी हम इस चीज़ को और पक्का करते हैं। टू समराइज, फॉलो दीज सिंपल स्टेप्स टू रीप्रोग्राम योर माइंड एंड पुट योर सेल्फ ऑन द पाथ ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस। अभी कुछ सिंपल स्टेप्स दी है राइटर ने कि अपने उससे हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी। जो पहले पुराने बिलीफ सिस्टम्स बने हुए वो टूटेंगे और नई प्रोग्रामिंग होगी जिससे हम इमोशनल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे। पहला स्टेप है टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस एज यू एंटर सीन। मतलब कि पहला ये करें हम कि हम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने इमोशंस की जब भी हम किसी सीन में एंटर करते हैं। दूसरा, डू नॉट जस्टिफाई और इंडोर्स अ नेगेटिव इमोशन नो मैटर व्हाट। कभी भी उस नेगेटिव इमोशन को जस्टिफाई नहीं करना कि उसने ये किया तो मेरे को गुस्सा तो आना ही था, तो इसको जस्टिफाई नहीं करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि हाँ उसने जो किया लेकिन एंगर मैंने ही क्रिएट किया था, जिम्मेदारी लें। अदरवाइज यू टेंड टू गिव योर सेल्फ द लिबर्टी टू क्रिएट इट अगेन एंड अगेन। अगर आपने ऐसा किया, जिम्मेदारी नहीं ली, जस्टिफाई अपने आप करते गए, तो हम क्या करेंगे कि हमने अपने आप को लिबर्टी दे दी कि वो बार बार हम वही नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते जाएंगे। इट डिप्लीट्स योर इनर पावर, और इससे आपकी इनर पावर डिप्लीट होगी। तीसरा स्टेप है चूज़ द इमोशन यू विश टू एक्सपीरियंस। आप वो इमोशन चूज़ करें जो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यू नो द लिस्ट। आपको पता है क्या क्या लिस्ट है कि हम कौन से इमोशंस हमें अच्छा फील करवाते हैं, जो हम चाहते हैं। पेशेंस है, एक्सेप्टेंस है, कंपैशन है, हैप्पीनेस है, लव, फॉरगिवनेस है, धैर्य है, दया है, प्रेम है, खुशी है, किसी को क्षमा भाव है। ये सारे इमोशंस हमको पता है कि ये इमोशंस हम क्रिएट करना चाहते हैं। यही हमें अच्छा फील करवाते हैं, हमें स्टेबल फील करवाते हैं, पीसफुल फील करवाते हैं। चौथा है क्रिएट द इमोशन यू वांट टू एक्सपीरियंस बाय क्रिएटिंग कॉरस्पॉन्डिंग थॉट। और अब हम सीखते हैं कि हमें वो इमोशन कैसे एक्सपीरियंस करें, तो हम उसके लिए हमें उसी तरीके की थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी। थॉट के बाद ही इमोशन क्रिएट हो पाएगा। इन एन एडवर्स सिचुएशन क्रिएट दिस थॉट।
कोई भी अगर विपरीत सिचुएशन आपको मिलती है, जब आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, तो आप क्या थॉट क्रिएट करेंगे? आई एम ए पीसफुल सोल, दिस सिचुएशन इज़ टफ बट आई एम सर्टेन अबाउट क्रॉसिंग इट कामली। अपने आप से कहें कि ये सिचुएशन टफ है, लेकिन मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ, बिल्कुल श्योर हूँ कि मैं इसे शांति से पार कर लूँगा या कर लूँगी। आई हैव फेथ इन गॉड, इन माई एबिलिटी एंड इन माई डेस्टिनी। मुझे विश्वास है भगवान पर, अपनी एबिलिटी पर और अपनी डेस्टिनी पर, अपने भाग्य पर। इफ़ द अदर पर्सन बिहेव्स बैडली, क्रिएट द थॉट आई एम लविंग सोल। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अच्छा बर्ताव नहीं करता, तो आप क्या थॉट क्रिएट करेंगे? कि आई एम लविंग सोल, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा। ही इज़ बिहेविंग बैडली बट आई अंडरस्टैंड ही इज़ इन इमोशनल पेन। वो बुरा बर्ताव कर रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो किसी इमोशनल पेन में है। आई रिस्पॉन्ड विद कंपैशन, यू अंडरस्टैंड दैम एंड करेक्ट दैम पेशेंटली। मैं एकदम प्रेम भाव से, दया भाव से रिस्पॉन्ड करता हूँ, और फिर आप मतलब इस तरीके से आप उन्हें समझ सकते हैं और उन्हें शांतिपूर्ण करेक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेलिब्रेट योर फ्रीडम। द नेक्स्ट टाइम यू फाइंड अ रीज़न टू कंप्लेन अबाउट समथिंग, क्रिएट थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द अदर थिंग्स गोइंग राइट। जब भी कभी आप के पास कोई रीज़न आए कि आप कंप्लेन करें किसी चीज़ के बारे में, कंप्लेन करने का आपका मन हो, आपको लगे कि ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये चीज़ नहीं है मेरे पास, ये चीज़ नहीं है, तो उस समय आप थॉट्स क्रिएट करिए ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड मतलब अहोभाव, थैंकफुलनेस उन चीज़ों के लिए जो आपके पास जीवन में है। जब भी कंप्लेनिंग करने की आपको थॉट आए, तो आप थॉट क्रिएट करें ग्रैटिट्यूड की, कि जो आपके पास चीज़ें हैं, मौजूद हैं, जो आपको ईश्वर ने दिया है। इफ़ यू फील लाइक क्रिटिसाइजिंग समवन फॉर मिस्टेक, करेक्ट देम रिस्पेक्टफुली रादर देन एंग्रीली। अगर आपका मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करने का दिल हो रहा है, अगर जैसे किसी ने मिस्टेक करी है, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टफुली। आप उसे आराम से बात करके उसे करेक्ट कर सकते हैं, बिना गुस्सा करे बगैर। तो आज हम यहीं तक इसे कवर करेंगे। आगे नेक्स्ट टाइम फिर इसे आगे कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।